बंगाल में सियासी आर पार की नौबत एक बार फिर आ गई है। 22 जनवरी को यानी कि कल मालदा में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह एक रैली करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनका हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, इस पर तलवारें खिंच गई। मालदा के एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन को जहां ममता बनर्जी ने प्रशासनिक फैसला बताया, बीजेपी कह रही है कि अमित शाह को रैली करने से ममता रोकना चाहती। पिछले ही हफ्ते ममता बनर्जी ने कोलकाता में 22 दलों की साझा रैली में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई थी, जिसके बाद रैली को लेकर मचे इस घमासान ने दिल्ली के लिए बंगाल का तापमान बढ़ा दिया। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं को भी कानून व्यवस्था के नाम पर ममता सरकार ने रोक दिया। इसके पहले भी बीजेपी की रैलियों पर प्रशासनिक इजाजत के नाम पर अड़ंगे अटकाए जाते रहे। इसीलिए बीजेपी ममता बनर्जी पर सीधे सीधे आरोप लगा रही है। लिहाजा दंगल में आज हम पूछ रहे हैं, क्या अमित शाह की रैली में ममता बनर्जी वाकई अड़ंगा डाल रही है? क्या बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है? ममता राज में क्या विरोध का भी अधिकार नहीं है? क्या ममता का रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है? और आखिरी सवाल यह कि क्या अब की बार दिल्ली की जंग बंगाल से ही लड़ी जाएगी? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर है। ममता बनर्जी क्या अब मोदी शाह को बंगाल आने से भी रोक रही हैं? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह की मालदा रैली में प्रशासन ने जानबूझकर अड़ंगा डाला है। 22 जनवरी को एयर स्ट्रिप के पास निर्माण के कामों के नाम पर मालदा के मिनी एयरपोर्ट पर अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन इसे लेकर उठे बीजेपी के सवालों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। कारण ये दिया गया कि वहां पर हेलीपैड के पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान है। ये सफेद झूठ है। कई चैनल के लोग वहां पर गए और उन्हें साफ दिखाया है कि ये हेलीपैड बिल्कुल ठीक ठाक है। ল্যান্ডিং করে কত সব পারমিশন দেওয়া হয়েছে। देयर आर सम সিকিউরিটি প্রবলেমস, আমরা উই ডোন্ট কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য সিকিউরিটি। সেখানে পুলিশও তো বলেছে যে হেলিপ্যাডটা এখানে না করে আরেকটা অল্টারনেটিভ প্লেসে করুন। एयरपोर्ट पर अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत न मिलने को लेकर बीजेपी का प्लान बी तैयार है। मालदा के गोल्डन पार्क होटल में अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड कराने की तैयारी है। होटल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा मौजूद है। बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई परत दर परत बढ़ती चली जा रही है और एक के बाद एक खुलती भी चली जा रही है। जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पुलिस ने कागज दे दिए और परमिशन दे दी है चॉपर की लैंडिंग की, तो वहीं दूसरी ओर मानो बीजेपी तक वो कागज पहुंचे ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जिस कदर ये लड़ाई बढ़ी है, मानो अब मोर्चा संभालने की बारी है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने दावा ये भी किया है कि गोल्डन पार्क होटल का मालिक गायब है। होटल वाले ने बोला था जी ठीक है 10,000 रुपया हम लोग का फी लगता है। हम लोग बोला ठीक है दे देंगे। बोला थे भाई कोई बात नहीं, हमारा हेलीपैड आप यूज़ कर सकता है। अभी सुबह उसका पास से चिट्ठी लेने के लिए गया हमारा आदमी, तो उससे पता चला सुबह से उसको मिलता नहीं है। उसको अभी कहीं छुपा दिया होगा या वो खुद छुप गया होगा। 19 जनवरी को ममता बनर्जी ने यूनाइटेड इंडिया रैली कर मोदी को सीधी चुनौती दी थी। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। ममता के इस तेवर पर मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है। एक कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनोजीत मंडल हैं, वो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। और अजय आलोक है, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मनोजीत मंडल दादा, क्यों नहीं परमिशन दे देते? उतारने दीजिए हेलीकॉप्टर, दिक्कत क्या है? जी कहिए। परमिशन कल ही हेलीकॉप्टर उतरेंगे, परमिशन तो दे दिया। ऑल्टरनेटिव प्लेस पे ममता जी ने खुद कहा। आप इसको लेके इशू बना रहे हो और देश में तो एक इशू बनाने का तो एक फैक्ट्री हो गया आज। इस देश को क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया मोदी जुमला फैक्ट्री। और ये सब जुमला फैक्ट्री से निकलता है यार। इस तरह का जुमला फैक्ट्री
अरे यार कितने एमएलए है बीजेपी का मालूम नहीं है। अरे बीजेपी का 3 एमएलए, एक नहीं। अभी अभी दिखाया ना प्राइम मिनिस्टर को, मैं उनको करेक्ट करने के लिए कहिए, क्योंकि बीजेपी के यहाँ 3 एमएलए है, ये भी एक जुमले है। अरे खुद के पार्टी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग बंगाल में आए हो राजनीति करने के लिए। मैं फिर से बोलूं कि 1 2 3 एमएलए है आप लोगों का। परमिशन दे दिया, कल हेलीकॉप्टर भी नागेगा, सबको पता है। लेकिन आप लोगों का ये फैक्ट्री तो खुला है, ये दुकान खुला है। मेक इन इंडिया मोदी बाबू का जुमला फैक्ट्री चलता ही रहेगा। लेकिन सिर्फ और 2 महीने के बाद आप देखिएगा क्या हुआ। कलकत्ता में एक क्रांति का सूचना हुई है 19 तारीख को। आप देखते जाइए, ये क्रांति जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेगा ये नहीं रोकेगा। आप सिर्फ देखते जाइए। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं परमिशन दे दिया, फिर क्यों झूठ फैला रहे हैं कि परमिशन नहीं है? देखिए, मनोजीत मंडल जी ने कहा कि 3 हमारे विधायक हैं, 2 सांसद हैं, और उसके बाद हमसे लड़ने के लिए कोलकाता में 25 पार्टियों का समागम हो रहा है। क्या ये अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि जो संख्या गिनाई जा रही है 1, 3 या 2, उससे कहीं गुना ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनसमर्थन पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। जो हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों से लेकर जितने भी उपचुनाव हुए सब में दिखाई पड़ा। और रही बात इसकी परमिशन की, तो मैं रोज जी याद दिलाना चाहता हूं, ये पहला वाकया है क्या? इससे पहले भी तो अमित शाह जी की रैली में अड़ंगा अटकाया गया था। इससे पहले हमारी पार्टी के कई रैलियों को बाधित करने का प्रयास किया गया। और तो छोड़िए, मोहन भागवत जी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। तो पश्चिम बंगाल की सरकार का एक पूर्वाग्रहग्रस्त और विद्वेषात्मक रवैया भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ममता जी यही तो बताती थी कि लेफ्ट के लोग किस ढंग से उनके ऊपर अत्याचार करते थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से जो आंदोलन करने देना चाहिए वो नहीं करते थे, और आज सत्ता में आकर वो वही काम करने का प्रयास कर रही है। परंतु ये बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, बंग भूमि से राष्ट्रवाद की तरंग आज से 150 साल पहले भी उठी थी, 100 साल पहले भी उठी थी, और आज भी वो उठ रही है। और ममता जी और उनके ये 25 सहयोगी मिलकर भी उसको रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे अमित शाह जी की रैली को रोकने के लिए वो नख से शिख तक कितना भी प्रयास कर ले। सुधांशु जी, हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन है या नहीं है? अरे तो सरकार दिखा दे भाई, क्या ये अगर है तो विवाद की कोई फैलाने गुंजाइश के ही लिए नहीं फिर है, से? वो उपलब्ध करा देंगे साहब, ये परमिशन है। बोले मनोजीत। अरे ये तो आपका काम है, विवाद खड़ी करना तो आपका काम है। ये तो आपका प्रैक्टिस बन चुके हैं, आप लोगों का प्रैक्टिस बन चुके हैं। सिर्फ विवाद नहीं है, हमें क्या है, एक फैक्ट्री है जहां से झूठ निकलता है। एक ही फैक्ट्री, देश का सर्वोच्च नेता चौकीदार उस फैक्ट्री से झूठ निकालता है। निकाल के एक चैनल है आप लोगों के पास, क्या है नाम, इंडिया पब्लिक, टेढ़ा पब्लिक, और एक क्या हिंदी भी हो जा रहा है। वहां से ये झूठ जो आता है ट्रांसमिशन होता है, हर लोगों के पास ये झूठ जाता है। लेकिन देश की जनता बहुत बेखूबी से झूठ को पकड़ लिया है, और इसका अंदाजा आप लोगों का हो गया है। पिछले 5 चुनाव जो हुआ ना दिसंबर में, 5 जगह में आप लोगों ने हारे हो। सुनिए और मनोजीत मंडल, मेरी एक बात सुन लीजिए पहले। देखिए, एक आप उनको पहले सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, है कि नहीं है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक चीज, पहले उनको पूछे मनोजीत मंडल एक सेकंड रुक तो जाइए। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, देखिए आप एक टीवी चैनल पर बैठे, आप एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके औपचारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी दूसरे चैनल का नाम यहां बैठ के ना लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। आपको कोई चैनल अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी खबरें बुरी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें, लेकिन यहां बैठ के दूसरे चैनल पर निशाना मत साधें सर, अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई साहब, सुनिए ना सर, मेरी बात। सर आपने लिया इसलिए, प्लीज कि इस नाम का कोई चैनल है, आप दिखा दीजिए। किसी चैनल का नाम नहीं है, किसी चैनल का नाम नहीं है। प्लीज, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप बोल दीजिए कौन सा चैनल का नाम लिया, आप बोल दीजिए। अगर आप पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए आप बोल दीजिए, तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता आप इस तरीके की बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता सर। लोग कहेंगे कि कैसा आदमी बुला के बैठा देते हैं। इल्जाम मेरे को लगा रहे हो। प्लीज मनोजीत, आपके पास कौन सा चैनल का नाम लिया, आपके पास वो कॉपी है जो परमिशन ग्रांट की गई है हेलीकॉप्टर के लिए? किसी चैनल का नाम आपके पास कॉपी है जो परमिशन ग्रांट की गई है? इस देश में एक ही चैनल है। मैंने पूछा आपके पास कॉपी है जो परमिशन ग्रांट की गई है हेलीकॉप्टर उतारने की?
आपके ममता दी ने खुद कहा है और क्या कॉपी चाहिए सर मैं यहाँ 4 पर आदमियों से चीफ बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ बयान अभी बंगाल दिखा ने दिए हम कहा लोगों कि ने, आप ही का वो यहाँ सब के पर सब नहीं कह रहे कहा है कि हैं। alternate पीयूष basis गोयल का प्रेस arrangement हो कॉन्फ्रेंस गया। कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अभी वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि भाई ये दिक्कत कर रहे हैं हमारे लिए। क्यों फिर मानेंगे? तो पहले तो इसके लिए अभी तो वो ये क्या कहते हैं ना, जो पुडिंग अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो उसका पता नहीं चलेगा, तो कल तक इंतजार कीजिए। कल तो 22 तारीख आ जाएंगे। कल अगर देखिए कल फिर से मेरे को बुलाइए, कल फिर से मेरे को बुलाइए कि अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर मालदा में उतरे कि नहीं उतरे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसके ज्यादा मैं क्या बोलूं? अरे ममता दी खुद कहा हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया, काले उतरेगा, तो कल तक तो आप इंतजार कीजिए, उसके बाद ये प्रोग्राम फिर से कीजिए। ठीक है सुधांशु बोलिए अपनी बात, उसके बाद राजीव त्यागी और राजा आलोक के पास जा रहे हैं। ठीक है हो गया ना, प्लीज थोड़ा सीरियसली बात कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। सुधांशु बोलिए। रोहित जी, इसका तकनीकी पक्ष तो बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण और सहज है। आराम से बताया जा सकता है कि यह एक अनुमति पत्र है जो इतने बज के इतने मिनट पे भाजपा के अमुक पदाधिकारी को दे दिया गया है। फैक्स से भेजा गया हो तो बताया जा सकता है, ईमेल से भेजा गया है तो वो बता दिया जा सकता है, या किसी अधिकारी का नाम बताया जा सकता है, किसी अधिकारी ने जाकर डिलीवर किया। ये तो ही टेक्निकल सिचुएशन। पॉलिटिकल हम कहें तो मैंने एक नहीं कई उदाहरण बताए हैं। तो ममता जी वही है ना जो ये तक बोलती थी कि मैं देखती हूं कौन होता है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हाथ लगाएगा। ये तो वही है ना जो एनआरसी पर भी बोल चुकी हैं। तो एक नहीं अनेक मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार का आचरण रहा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार का, और उसके बाद यहां पर वो नियुक्त अनुमति पत्र नहीं दिखा पा रहे हैं, मुझे लगता है उसके बाद तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि पूरी तरीके से दाल में काला है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोकने के लिए पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार अमित शाह जी को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। परंतु आप निश्चित रहिए, जितना हमें रोका है पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में हम उतना आगे बढ़े।